नमस्कार भाई सबको। उम्मीद है सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो भाई अपने इंडिया स्टैटिक जीके के 5 सेट हो गए हैं और ये छठा सेट है आज। ठीक है, 50-50 क्वेश्चन के 5 सेट हो रखे हैं, जिसकी वीडियो हमने डाल रखी है अपने चैनल पे HSSC गुरुकुल पे। और जिसके PDF डाल रखे हैं हमने, टेलीग्राम चैनल है अपना HSSC गुरुकुल, सेम इसी नाम से। और वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में। वहां से आप अगर ज्वाइन करना चाहो। इसके अलावा मैं और बहुत चीजें डालता हूँ, खासकर कंप्यूटर, इंग्लिश, इंडिया जीके, हरियाणा जीके, इन 4 सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ PPT, कुछ PDF। ठीक है, तो ज्यादा टाइम न लेते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। 5 एक मिनट बाद में बात कर लेंगे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 1 है, नेपाल के संसद को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो ये ऐसा क्वेश्चन है जो किसी न किसी पेपर में आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, तो नेपाल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है इसका डी, राष्ट्रीय पंचायत। ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत है जो नेपाल की संसद का नाम है, राष्ट्रीय पंचायत। क्योंकि अगर कुछ 10-12 है ये सिलेक्टेड है, तो मैंने कौन सी किसकी है, ये मैंने इसका वो एक PPT डाल दी है अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, PPT इसकी अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी, HSSC गुरुकुल पे। ठीक है, इसका लिंक दे दूंगा। ठीक है, इस पे डाल दी है मैंने PPT इसकी। और ये फेडरल असेंबली किसकी है? ये स्विट्जरलैंड की है। ठीक है, ये होगी नेपाल की। ये नेशनल असेंबली है, 3-4 देश है इसमें, एक पाकिस्तान भी है, कीनिया है। ठीक है, ये देख लेना इसकी। और जातीय संसद है, ये बांग्लादेश की है, बांग्लादेश, बांग्लादेश की है। हो गया, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देख लेना है टेलीग्राम चैनल पे मैंने डाल रखा है किस देश की को सांसद का क्या नाम है, अभी डाला है कुछ देर पहले। EPA का पूर्ण रूप क्या है? ठीक है, तो EPA का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर है सी, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, EPA का फुल फॉर्म क्या है? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी, ये सॉरी, हाँ, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पर्यावरण अनुकूल उपभोक्ता उत्पादों को चिन्हित करने के लिए सरकार द्वारा क्या आरंभ किया गया है? ठीक है, पर्यावरण से संबंधित। ठीक है, ये क्या है कि अलग अलग है ये। अब वही पर्यावरण से क्या है, एक मतलब ये इको मार्क क्या है, एग मार्क क्या है, वाटर मार्क क्या है, ये ISI मार्क क्या है? तो जो पर्यावरण से संबंधित है उसका आंसर है इको मार्क। ठीक है, ये पर्यावरण से संबंधित है। और एग मार्क के लिए क्या है? ये एग मार्क किसके लिए होता है? ये कृषि उत्पादों के लिए। ठीक है, किसके लिए? कृषि उत्पादों के लिए, खान पीन की चीजों के लिए। ठीक है, ये कृषि उत्पादों की गुणवत्ता है उसको सुनिश्चित करने के लिए, जो शुद्धता होती है ना, उसके लिए एग मार्क है। वाटर मार्क तो ये है, देखिए ये HSSC गुरुकुल लिख रखे है ना, ये वाटर मार्क है। ठीक है, और ISI मार्क, ये जो औद्योगिक उत्पाद है ना उसकी गुणवत्ता के लिए। ठीक है, औद्योगिक उत्पाद है उसकी गुणवत्ता के लिए, औद्योगिक उत्पाद। ठीक है, और ये तीनों के बारे में मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है कि इन तीनों का क्या काम है। इसका भी, इसका भी और इसका भी, और इसका आंसर है ए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे अपने में जाकर इनके बारे में पढ़ लेना, ये आ जाता है क्वेश्चन। किसी एक का नाम दे देंगे, ये किस काम आता है, ISI मार्क, एग मार्क और इको मार्क, तीनों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस समूह के पौधों को आमतौर पर शैवाल कहा जाता है? ठीक है, तो ये जो थैलोफाइट होते हैं ना पौधे, इनको आमतौर पर शैवाल कहा जाता है। आंसर ए है इसका। हमारे भोजन आहार को प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? जो प्रोटीन है ना, वो क्या काम करता है हमारे आहार में? ठीक है, फिर हम खाते हैं तो क्या काम करता है? वो वृद्धि और मुरम्मत का काम करता है प्रोटीन। किसका काम करता है? वृद्धि और मुरम्मत। आंसर सी। ठीक है, उन सभी कारकों का अध्ययन क्या कहलाता है जो एक विशेष रोग के प्रकटन के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, आंसर डी है इसका, एपिडेमियोलॉजी। ठीक है, क्या आंसर है? डी, एपिडेमियोलॉजी। एक व्यक्ति में तंत्रिका कोशिका तक लंबी हो सकती है।
कितनी लंबाई है तंत्रिका कोशिका की? तो ये 100 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, सारे में जितने भी क्वेश्चन हैं सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, पहले आए हुए भी हैं और आगे आने के भी बहुत चांस है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? तो नॉर्मल है, पहले बहुत आ रखा है प्रश्न। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, आंसर ए। ठीक है, ये बच्चे बोल रहे थे कि ऊपर ज्यादा चला जाता है, दिखाई नहीं देता, तो मैं बीच में ही रखूंगा इसको अभी। अर्धसूत्री विभाजन का खोज की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? अर्धसूत्री विभाजन की, तो ये विजमैन ने की थी। किसने की थी? विजमैन ने, आंसर सी। एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला का सही क्रम क्या है? ठीक है, तो ये आंसर इसका ए है, डाइटम, क्रेस्टेशियाई और हेरिंग। ठीक है, ये एक साधारण समुद्री आहार श्रृंखला है, इसका सही क्रम ये है। ठीक है, सही क्रम क्या है? डाइटम, क्रेस्टेशियाई और हेरिंग। देख लेना, ये साइंस वाले हैं जो। भारत और बांग्लादेश के मध्य स्थित मैत्री सेतु का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ठीक है, ये बहुत चर्चा में रहा है ये मैत्री सेतु। ये आता है कि ये कौन से देशों के बीच है? तो ये भारत और बांग्लादेश के बीच है मैत्री सेतु। और किस नदी के ऊपर किया गया है? तो ये फेनी नदी है। ठीक है, जो त्रिपुरा और बांग्लादेश, इन दोनों के बीच बहती है। ठीक है, इसलिए इन दोनों का किया गया है, त्रिपुरा और बांग्लादेश। ठीक है, फेनी नदी। एफ्ला नाम विष निम्न में से किसे बनते हैं? ठीक है, जो एफ्ला नामक विष है ये कवक से बनते हैं। किससे बनते हैं? कवक से बनते हैं। निम्न में से किस हार्मोन को दुग्धजनक हार्मोन कहा जाता है? ठीक है, इंपोर्टेंट प्रश्न है और बार बार आया है, आगे भी मिलेगा आपको। तो LTH हार्मोन है। ठीक है, ल्यूटियोट्रोपिक हार्मोन होता है यो, LTH। श्वसन के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो एक और दोनों कथन ये सत्य है। श्वसन के संबंध में, श्वसन एक उपचयी क्रिया है। ठीक है, श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेडुला ओब्लांगेटा भाग से किया जाता है। ये दोनों ऑप्शन इसके ठीक है, एक और दो। स्थिर या गतिज अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की एक वस्तु की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो ये जड़त्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जड़त्व। गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है, किसमें प्रयुक्त होता है भाई? विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। घर्षण बल कार्य करता है, बल की दिशा के विपरीत करता है। ठीक है, आंसर सी दिख भी गया तुमने। एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है? तो इस स्थितिज ऊर्जा होती है संपीड़ित स्प्रिंग में। ठीक है, कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है, आंसर ए। एक गेंद को 20 मीटर सेकंड मिनट सेकंड के, हाँ, 20 मीटर सेकंड के वेग के साथ ऊर्ध्वाकार ऊर्ध्वाधर फेंका जाता है। 3 सेकंड बाद इसके विस्थापन का मान क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर है 19 का ए, 15 मीटर। तो ये आप देख लेना, साइंस वाले बच्चे हैं जो, ये फॉर्मूले जो कुछ भी है इनका लगा लोगे जैसे आप देखते हो। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता? तो ये दबाव नहीं करता भाई। ठीक है, दबाव क्या है? वो चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता। पुराना प्रश्न है, बार बार आया। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो आंसर बी है, छठी शताब्दी पूर्व, ईस्वी पूर्व। ठीक है, ये ध्यान रखना, ईस्वी पूर्व। चंपारण आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन संबंधित नहीं है? ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, JP कृपलानी भी थे और अनुग्रह नारायण सिंह भी थे, ये नहीं था। ठीक है, तो आंसर इसका ये है। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, और ये कहाँ है? बिहार में। ठीक है, 18 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहाँ व किसने गिरफ्तार किया था? तो ये हुमायूं की कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया था। अच्छे प्रश्नों में माना जाता है ये प्रश्न।
ठीक है, थोड़ा डीप है, हाई लेवल का। हमायूं कब्र के पास लेफ्टिनेंट हडसन ने। सुभाष चंद्र बोस ने किस आंदोलन के बारे में कहा था कि जब भारतीयों का उत्साह चरम पर था, तब आंदोलन वापसी की घोषणा राष्ट्रीय विपत्ति से कम नहीं है। ठीक है, तो ये किस आंदोलन के बारे में कहा था? असहयोग आंदोलन के बारे में कहा था। कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। नेहरू रिपोर्ट के अध्यक्ष और इसके विषय के सुमेलित जोड़े का चयन कीजिए, मतलब इसमें से कौन सा ठीक है। ठीक है, तो आंसर इसका सी है, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है, ये आंसर इसका ठीक, देख लिया। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल खास वर्गों के लिए नहीं, यह कथन किसका है? तो ये सी राजगोपालाचारी। ठीक है, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी का कथन है। आ जाते हैं कथन कई बार। अगस्त 1932 के रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचांग के द्वारा पहली बार निम्न में किसके लिए पृथक निर्वाचन का समूह बनाया गया? तो अछूतों के लिए बनाया गया था। आंसर बी है इसका। हड़प्पा सतलों से मिले अनाज के बाजरे के दाने निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? ठीक है, तो ये गुजरात से प्राप्त हुए हैं। ए। ऋग वैदिक कालीन नदियों में पश्किनी निम्न में से किस नदी का प्राचीनतम नाम है? बहुत पुराना प्रश्न है, बार बार किसी न किसी नदी को घुमा फिरा कर क्वेश्चन में देते रहते हैं। ठीक है, तो ये चिनाब का नाम है। ठीक है, और झेलम का क्या है, रावी का क्या है, और ब्यास का क्या है, इन सब से संबंधित जितनी भी नदियों के नाम है, वो सब मैंने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं। ठीक है, आप पढ़ लेना। ठीक है, झेलम का वितसैता, ये झेलम का है। ठीक है, और रावी का है पुरुषणी। पुरुष पुरु ये से और नहीं। ठीक है, और ब्यास का है विपाशा। ठीक है, ये देख लेना। ब्यास का तो इजी है। भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है? तो विधान पालिका परिषद, आंसर सी है इसका। ठीक, क्या है आंसर? सी, विधान पालिका परिषद। 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर है सिरिल रेडक्लिफ। ठीक है, सीमा आयोग थी ना अपनी। निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायत राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? तो 32 का आंसर है बी, न्यायिक पुनर्वीक्षण, ये नहीं आता। बाकी तीनों आए हैं, देख लियो। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बार बार आया है। ठीक है, तो ये महाधिवक्ता देता है। आंसर 33 का बी है। ठीक है, ये किस में आता है? आर्टिकल 165। ठीक है, ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, और ये जो प्रश्न है ये भी बार बार पूछा गया है, और ये आर्टिकल भी पूछा गया है। ठीक है, महाधिवक्ता देता है। भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? बहुत बढ़िया प्रश्न, बार बार आया है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के उसमें। ठीक है, और ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, ये जो है ये शायद सीटी में इसमें है भी है, देख लेंगे अपना जो सिलेबस दे रखा था, भाग 4 के अंदर आते हैं। और आर्टिकल 36 से 51, आर्टिकल 36 से 51 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं, भाग 4 के अंदर। पंचायती राज प्रणाली इसी के अंतर्गत है। और जितने भी इसमें 36 से लेकर 51 है जो आर्टिकल, इसके बारे में पूरी डिटेल से मैंने पीपीटी डाल रखी है टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, उसको ज्वाइन कर लेना और उसको पढ़ लेना। आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के निम्नलिखित में किस भाग के अनुरूप उल्लेखित है? ठीक है, वो आगे प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में है ये। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विवर्धी। ठीक है, और ये आर्टिकल कौन से में है? ये आर्टिकल 51 में है। ठीक है, आर्टिकल 51 में है। सारे पढ़ लियो, बार बार आते हैं ये,
इनमें से प्रश्न आता है आपका 100%। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया? बहुत बढ़िया प्रश्न है, पहले आया, बार बार आता है। ठीक है, तो 1919 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारतीय विधान परिषद के स्थान पर द्विसदनीय व्यवस्था का गठन किया गया था। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है, पोलिटी का। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, साधारण बहुमत चाहिए, बना दो बिठा के। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है? तो माउंट किलिमंजारो है अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी। कौन से महाद्वीप की कौन सी चोटी है, कितनी उनकी हाइट है, सब कुछ मैंने पीपीटी बनाकर टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखा है, आप वहां जाओ। इंपोर्टेंट वो मटेरियल डाल रखा है सारा, बेफालतू का कुछ भी नहीं डाल रखा है। और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, आप कोई भी एग्जाम दोगे, आज ये अपने 6 हो गए, यानी कि 300 प्रश्न करवा दिए है मैंने। अभी ये लगातार छठी क्लास है अपनी, 50-50 क्वेश्चन है की, तो मैं बहुत जल्दी कंप्लीट करवा दूंगा, मतलब 3-4 हजार क्वेश्चन ऐसे करवा दूंगा आपके। तो वो उनमें से कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको पक्का मिलेंगे पेपर में। निम्नलिखित में से कौन बालकन राज्यों में शामिल नहीं है? ठीक है, बालकन राज्य में शामिल नहीं है। ठीक है, तो ये 12 राज्य हैं, 12 है शायद बालकन राज्य में। ठीक है, बार ये कंट्री है, बालकन राज्य बोलते हैं इनको, ये 12 देश शामिल है इसमें। ठीक है, तो इसका 39वें का तो आंसर है ए, इटली शामिल नहीं है। लेकिन कौन सा देश बालकन राज्यों में शामिल है, इसकी मैंने पूरी पीपीटी डाल दी है अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां पढ़ लेना। ये प्रश्न आते हैं, ये आते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री में आते हैं शायद, हाँ, वर्ल्ड हिस्ट्री लगा लिया, वर्ल्ड ज्योग्राफी में। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार बने सेल को क्या कहा जाता है? ठीक है, बढ़िया प्रश्न, 40 का। तो आगन्य सेल कहा जाता है इसको, क्या कहा जाता है? आगन्य सेल। जलने की सही स्थिति क्या होती है? तो सही स्थिति ये होती है जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी एक शीद में होते हैं, तो भरत ज्वार आता है। कब आता है? अच्छा प्रश्न है, ज्योग्राफी का आया है पहले भी। प्रेरी घास का मैदान किससे संबंधी है? ये आंसर इसका डी है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल। जितने भी घास स्थल हैं, मैंने A to Z, ठीक है, और वो आने वाले जो भी पेपर में पहले आए हैं और आगे चांस है, ये अपने टेलीग्राम ग्रुप पर डाल रखी पीपीटी बना के, वहां जाकर आप देख लेना। ठीक है, तो आंसर है हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन दो श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है? तो इसका आंसर है लद्दाख और जास्कर श्रृंखला के बीच। ठीक है, किन दो पर्वत श्रेणियों के बीच? लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रेणी है, इनके बीच सिंधु नदी अपवाहित होती है, ध्यान रखना, अच्छा प्रश्न है, आया हुआ है पहले। पीतल की मौजूदगी में निरंतर रहने से वायु में रंगीन हो जाते हैं, मतलब पीतल किसकी मौजूदगी से? तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड की मदद से ये निरंतर रंगीन हो जाता है पीतल, वायु की मौजूदगी में हाइड्रोजन सल्फाइड। निम्नलिखित में से किसे पिक्रिक अम्ल भी कहा जाता है? ठीक है, तो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को TNG पिक्रिक अम्ल कहा जाता है। क्या? पिक्रिक अम्ल किसको? ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG। अल्कोहल से इथर बनाने की विधि से में उत्प्रेरक के रूप में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो ये गरम एल्यूमिना का, किसका? गरम एल्यूमिना का प्रयोग किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जनेवा में, स्विट्जरलैंड। ठीक है, कहाँ है? जनेवा, स्विट्जरलैंड। ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ठीक है, किसका है? ऑस्ट्रेलिया का। मैं ये डाल दूंगा किस देश का कौन सा राष्ट्रीय स्मारक है, इसकी पीपीटी अभी जस्ट क्लास होते हुए खत्म होते हैं, मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा। ठीक है, ओपेरा हाउस किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? ऑस्ट्रेलिया का। विश्व रक्तदान दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 जून को मनाया जाता है, बहुत बढ़िया, इंपोर्टेंट। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को। ठीक है, तो इसका एक तो ये मैं करवा दूंगा, पेपर से पहले करवा दूंगा, जो इम्पोर्टेंट है। साथ में इनके थीम, किसका थीम क्या है? तो इसका थीम है रक्त दे आशा दे, साथ मिलकर हम जीवन बचाते हैं। क्या है? रक्त दे, तो पेन मैंने थोड़ा यूज कम करना हुआ है। रक्त दे, ये पता नहीं क्या दब जाता है, चल छोड़ो इसको। रक्त दे आशा दे, हम मिलकर जीवन बचाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पे घेर दूंगा इसको। ठीक है,
14 जून को रक्तदान दिवस मनाया जाता है, विश्व रक्तदान दिवस। किस प्रकार के वन प्रदेश को वन मतलब किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? ठीक है, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। आया हुआ है पहले भी, कई बार आया है। ठीक है, तो ये भूमध्य सागरीय वन है ना, जो क्यों, क्योंकि वहां वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है, वर्षा ज्यादा होती है। ठीक है, तो विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। ये 50 क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, और यही समय है तैयारी करने का। मैं जो भी मटेरियल डालता हूँ, 1-2 घंटा निकाल कर उसको आप देख लिया करो। इंटरेस्ट बढ़ाओ पढ़ने में। 1-2 महीने में तैयारी नहीं होती और ना नौकरी मिलती। एक लंबा टाइम देना पड़ा है। गवर्नमेंट को जब पेपर लेना होगा ले लेगी। आप अपनी तरफ से तैयार रहो 100%। चाहे रात को 12 बजे ही ले ले गवर्नमेंट पेपर। आपको तैयार रहना चाहिए, तभी नौकरी मिलेगी। ठीक है, अनुशासन में रहना पड़ेगा, डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा। ठीक है, तभी जॉब मिलेगी भाई। और कोई समाधान नहीं है, बस पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। ठीक है, चलो फिर ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी क्लास करते हैं अभी, यहाँ खत्म।